हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी भक्तों को तीज के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, तीज का त्योहार संबंधित है स्त्री से, और स्त्री मां शक्ति का ही स्वरूप है। हमारे देश में देवी आदि शक्ति के कुछ स्थान वो हैं जहां मां शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं, और कुछ पवित्र स्थान ऐसे हैं जहां माता स्वयं अपने भक्तों को निर्देश देकर प्रकट हुई हैं, और वो स्थान सिद्धपीठ हुए। इन्हीं सिद्धपीठ स्थानों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं दिल्ली स्थित झंडे वाला मंदिर के, जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं अपितु भारत का भी एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। झंडे वाला मंदिर केवल राजधानी दिल्ली का ही नहीं, तो पूरे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। झंडे वाली माता का ये मंदिर दिल्ली में करोल बाग के पास स्थित है। मंदिर से जुड़ी भक्तों की आस्था और भक्ति के कारण इस मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। लोगों की मान्यता है कि झंडे वाली माता के दरबार में मांगी हुई कोई भी मुराद अधूरी नहीं रहती। मां सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर मां झंडे वाली की मूर्ति की स्थापना हुई 100 साल 200 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो तब से धीरे धीरे भक्तों की आस्था यहाँ बढ़ती गई, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई, और लोग नित्य प्रति माँ के चरणों के दर्शन करने के लिए आने लगे। और आज ये स्थिति है कि यहाँ पर लाखों भक्त माँ के दर्शनों को आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से माँ पूरा करती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जो भक्त मुझे जिस कामना से मेरी पूजा आराधना उपासना करता है, मैं उस भक्त की मनोकामनाएं अवश्य पूरा करती हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मंदिर में विराजित झंडे वाली माता देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। भक्तों, झंडे वाली माता का मंदिर लगभग 150 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। मंदिर से जुड़ी उस समय की कथा के अनुसार आज जिस स्थान पर मंदिर है, वो स्थान कभी हरे भरे जंगलों, सुंदर जलप्रपातों एवं अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तब दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ के शांत एवं मनोरम वातावरण में कुछ पल सुकून के बिताने आया करते थे। ऐसे में चांदनी चौक के एक कपड़ा व्यापारी बद्री भगत जी अक्सर इस स्थान पर आते और यहाँ के शांत वातावरण में ध्यान किया करते थे। बद्री भगत जी वैष्णो माता के परम भक्त थे। एक दिन ध्यान के समय उन्हें यहाँ किसी आकस्मिक शक्ति की अनुभूति हुई, जो स्वयं को इस स्थान से मुक्त करने के लिए कह रही हो। भगत जी ने इस अनुभूति को पहले तो अनदेखा कर दिया, पर जब उनको ये अनुभूति बार बार हुई और एक दिन इसका स्वप्न भी आया, जिसमें भगवती स्वयं उनको उस स्थान पर खुदाई कर उनकी प्रतिमा को बाहर निकालने के लिए निर्देशित कर रही थी, तो बद्री भगत जी ने उस ध्यान वाले स्थान पर खुदाई की और वहां से देवी माँ की मूर्ति प्रकट हुई, जिनको देखकर बद्री भगत जी भाव विभोर हो उठे। खुदाई के समय माता की प्रतिमा का एक हाथ खंडित हो गया था, और सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा का विधान न होने के कारण उस मूर्ति में चांदी के हाथ निर्मित करवाए गए, और जिस गुफा से मूर्ति मिली उसी स्थान पर माता की उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया, और साथ में शक्ति का प्रतीक ध्वज अर्थात झंडा भी लगा दिया गया, तथा वहां एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसी के ऊपर माता की दूसरी प्रतिमा को स्थापित किया गया। इन दोनों ही प्रतिमाओं की पूजा आज भी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती है। भक्तों, उस समय क्योंकि माता का ये स्थान पहाड़ी पर था, तो मंदिर पर लहलहाता झंडा दूर दूर तक लोगों को दिख जाता था, जिससे ये मंदिर लोगों द्वारा झंडे वाला मंदिर कहलाया जाने लगा। तथा जैसे जैसे यहाँ लोगों की आबादी बढ़ी और श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ने लगा, यहाँ स्थापित देवी माँ को झंडे वाली माता और गुफा वाली माता कहा जाने लगा। भक्तों, मंदिर के सुंदर भव्य गर्भगृह में माँ लक्ष्मी स्वरूप झंडे वाली माता यहाँ माँ काली और माँ सरस्वती के साथ विराजमान हैं, तथा माता का सिंहासन एवं ध्वज स्वर्ण से निर्मित है,
यहाँ पर माता की अखंड ज्योति भी प्रज्वलित रहती है। गर्भगृह की दीवारों को माँ नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों से बहुत ही आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ माता को प्रसाद चढ़ाने की परंपरा नहीं है, किंतु सभी भक्तों को माता का प्रसाद दिया अवश्य जाता है तथा श्रद्धालु अपनी श्रद्धानुसार जो भी दान करना चाहते हैं वो दान पात्र में चढ़ा सकते हैं। झंडे वाली माता का ये विशाल मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर एवं भव्य है। श्वेत पत्थरों से निर्मित एवं यहाँ की सुंदर सजावट और स्वच्छता से ओतप्रोत ये मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में कतारबद्ध रूप में आगे बढ़ने के लिए रेलिंग लगाई गई है। मंदिर प्रांगण इतना विशाल है कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन, भजन संकीर्तन होते रहते हैं। मंदिर में माता झंडेवाली के मुख्य मंदिर के साथ ही भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जहाँ प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं खुदाई में जब माता की मूर्ति प्रकट हुई थी तो यहाँ एक पत्थर पर उकरे नाग नागिन के जोड़े तथा उस पर स्थित शिवलिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हुए थे। इसीलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ के इस स्वरूप को भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर पूरे शिव परिवार की भी प्रतिमाएं हैं तथा कुछ अन्य देव मूर्तियां भी हैं, जिनके दर्शन भक्त अवश्य करते हैं। परिसर में भगवान गणेश, संतोषी माता, काली माता, वैष्णव माता, लक्ष्मी माता, शीतला माता और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। श्रद्धालु जैसे जैसे मंदिर में परिक्रमा करते जाते हैं, इन सभी देवी देवताओं के भी दर्शन पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर दूसरे खंड में भगवान भोलेनाथ के एक शिवलिंग स्वरूप की भी स्थापना की गई है। श्रद्धालु महादेव का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण के बाद का पूरा संचालन बद्री भगत जी के परिवार द्वारा ही किया जा रहा था। तत्पश्चात उनके पौत्र श्री श्याम सुंदर जी ने सन 1944 में मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी नामक एक सोसाइटी का गठन किया और तब से अब तक इस सोसाइटी की ओर से बहुत से धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ कार्य किए जा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरों की कड़ी व्यवस्था की गई है। भक्तों, मंदिर प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है तथा यहाँ झंडे वाली माता की 5 प्रहर की आरती होती है, जिसमें प्रथम मंगल आरती प्रातः 5:30 बजे, दूसरी श्रृंगार आरती 9 बजे, राजभोग आरती 12 बजे, फिर सायं 7 बजे श्रृंगार आरती तथा रात्रि 10 बजे शयन आरती होती है। आरती के समय माता के जयघोष, आरती की ध्वनि एवं घंटे घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर के वातावरण को और भी दिव्य एवं मनमोहक बना देते हैं। भक्तों, झंडे वाला माता के इस मंदिर में वैसे तो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती ही है, किंतु त्योहारों पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनीय होती है। वर्ष के दोनों नवरात्रों में, महाशिवरात्रि पर एवं हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली ही नहीं अपितु दूर दूर से भक्त इस मंदिर में दर्शन को आते हैं। सुंदर रंग बिरंगी बत्तियों एवं फूल मालाओं की तोरण से सजे इस मंदिर का दृश्य तथा हर ओर गूंज रहे माता के भजनों को सुनकर भक्त विशिष्ट दैवीय अनुभूति करते हैं। नवरात्रि में लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। तो इसलिए और वो पर्व का समय है, उसमें पर्व होता है माता का, तो उसमें बहुत जो है रस होता है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है। मंदिर की सजावट, मंदिर की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ होती हैं कि भक्त खींचा चला आता है। व्यवस्थाएं भी बड़ी सुंदर होती है, किसी भी प्रकार को भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती है। गर्मी है तो नीचे चटाई बिछी होती है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, भंडारा चल रहा है, भंडारा प्राप्त हो रहा है, प्रसाद मिल रहा है, तो लोग आते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में आते हैं। उस समय आप आए तो देखें यहाँ पर वास्तव में माँ का और लोगों का माँ के प्रति कितना लगाव है, ये आपको देखने को मिलेगा नवरात्रों में विशेष रूप से। भक्तों, यहाँ सुहागन स्त्रियों को समर्पित तीज का पर्व भी हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन परिसर में झूले डाले जाते हैं, जिसमें सभी श्रद्धालु महिलाएं झूला झूलकर आनंदित होती हैं। तीज एवं नवरात्रों में मंदिर की ओर से सभी महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी लगवाई जाती है। फिर उनके लिए भंडारे का आयोजन होता है। इस दिन माता का ये मंदिर
एक अलग ही रूप में दर्शनीय प्रतीत होता है। मंदिर की ओर से ई टिकट की व्यवस्था भी की गई है, जिसको श्रद्धालु दर्शन का दिन एवं समय निश्चित कर मंदिर की वेबसाइट से डाउनलोड करके मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखाकर थोड़े समय में ही माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री, धार्मिक वस्तुओं एवं बच्चों के खिलौनों की बहुत सी दुकानें हैं, जहां से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। भक्तों, आप झंडेवाला माता के मंदिर की यात्रा अगर हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रेल मार्ग द्वारा इस मंदिर तक पहुंचने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन निकटतम है। आप देश के किसी भी शहर से हवाई या रेल मार्ग द्वारा दिल्ली की यात्रा करके मंदिर के लिए टैक्सी या ऑटो ले सकते हैं। आप सड़क मार्ग द्वारा भी सरकारी या निजी वाहन से मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, आप भी अविलंब झंडेवाला माता के मंदिर की यात्रा कर मां झंडेवाली का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की मां से कामना करें। इस एपिसोड को जय माता दी के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।